नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर और मैं हूं आदित्य मिश्रा। भोपाल को कभी झीलों का शहर कहा जाता था, अब वह इस समय लव जिहाद, ड्रग्स तस्करी का सेंटर पॉइंट क्यों बनता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर और मैं हूं आपके साथ आदित्य मिश्रा। राजधानी भोपाल झीलों की शहर कहा जाता है, लेकिन इस समय राजधानी भोपाल लव जिहाद, ड्रग्स तस्करी के नाम पर जाना जा रहा है। कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट जुड़ गए हैं, इनसे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम नेशन मिरर में स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड आईपीएस शैलेंद्र श्रीवास्तव। सर, नेशन मिरर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। समाज सेविका हमारे साथ गीता बाधवा मैडम जुड़ गई हैं। मैडम, आपका भी नेशन मिरर में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शैलेंद्र सर, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि इस समय राजधानी भोपाल में लव जिहाद, ड्रग्स तस्करी जैसे मामले पर राजधानी भोपाल जो है सेंटर पॉइंट बनता जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ऑफेंस जब होता है, जब तक छुपा रहता है लोग कहते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऑफेंस का पकड़ा जाना बड़ी चीज है, और जब कोई ऑफेंस पकड़ा जाता है तो हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑफेंसेस हो रही हैं। एक पुलिस की अच्छी कार्रवाई है कि पुलिस ने खराब काम के लिए, मैं ये नहीं कहूंगा इसमें कोई बहुत खराब काम है, दुखद घटना है, गलत घटना है, समाज के लिए, देश के लिए बहुत खराब घटना है, लेकिन पुलिस ने इसको एक्सपोज किया, इनको पकड़ा, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये घटनाएं मैं नहीं कहता कि केवल भोपाल में, बहुत सारी जगह हो रही होंगी, लेकिन भोपाल पुलिस की अपनी एक छवि है। ये काफी एक्टिव रहते हैं, सतर्क रहते हैं, और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये पकड़ते हैं। और क्योंकि राजधानी है तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं या डीजीपी हैं, इन लोग की नजर रहती है, सीधे सीधे सुपरवाइज करते हैं, इसलिए है। घटना बड़ी दुखद है, बड़ी खराब है, और ये समाज में जो जहर फैल रहा है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, एज नागरिक जिम्मेदारी है। आप अच्छा कर रहे हैं, पत्रकार की हैसियत से इसको एक्सपोज कर रहे हैं। जो हमारे सोशल वेलफेयर या जो मैडम है, ये अपनी ये लोग भी बहुत अच्छी समाज में जागरूकता लाते हैं, और ये सबके मिलजुल के एक साथ होने से ही ये कम होगी। मैं आपको एक चीज बताऊं, देश के दुश्मन आप लोग जानते हैं कौन है। वो उनका जो किसी भी टेररिस्ट का या किसी का जो आय का साधन होता है, वो साधन में उनके जैसे अपने हेड होते हैं। आप देखते होंगे विधानसभा में बजट पेश होता है तो उसमें इनकम बताई जाती है कि रेवेन्यू से इतना होगा, टैक्सेशन से इतना होगा, एक्साइज से इतना होगा, हर विभाग से बताया जाता है। फिर उसका एक्सपेंडिचर बताया जाता है। तो जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके जो इनपुट हैं, आय के स्रोत हैं, ये होता है सबसे पहला स्रोत होता है ड्रग ट्रैफिकिंग का से, दूसरा होता है आर्म्स स्मगलिंग से, तीसरा फोर्स्ड इंडियन करेंसी से, चौथा क्रिकेट के सट्टा से। क्रिकेट में इसलिए कह रहा हूँ, क्रिकेट में बहुत ज्यादा क्योंकि पैसा इन्वॉल्व होता है, सट्टा से वो पकड़े गए हैं। मैं कोई ऐसी चीज नहीं कह रहा हूँ, जो सामने वो बता रहा हूँ। और किडनैपिंग फॉर रैंसम से, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज से, एक दो और हेड होंगे, माइनर हेड, जिनसे पैसा आता है। इस पैसे का जो पैसा इकट्ठा होता है, एक समाज में बेमनस्ता फैलाना, आपसी भाईचारे को खत्म करना, बच्चों को एक्सप्लॉइट करना, जो बेसिक बैकबोन है देश की, उसको खत्म करना। दूसरा, जिहाद करना, चाहे आतंकी जिहाद हो, चाहे इस तरह की जिहाद हो, इस पे इंटरनेशनल पैसा खर्च होता है। और भोपाल पुलिस को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने इतने अच्छे से पकड़ा, इसको किया। ये पूरा एक जो नेटवर्क है भोपाल में बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाता है। यहाँ पे नागरिक, आपने देखा हो कुछ दिन पहले एक इंटरनेशनल टेररिस्ट का किसका कॉल सेंटर चल रहा था। मैं भी जब आईजी भोपाल था तो सिमी वाले काफी लोग पकड़े गए थे। हम भोपाल में एक बड़ी अच्छाई है कि आप जैसे जागरूक पत्रकार हैं, कॉमन मैन भी बड़ा जागरूक है। एक बार एक क्षेत्र की घटना थी, वहां पे हमको लोगों ने ही बताया, उसी कम्युनिटी के लोगों ने बताया कि वो दो टेररिस्ट आके मस्जिद में रह रहे हैं, तो उन्होंने ही पकड़वा के हमको दिया, और हमने पकड़े, जो पाकिस्तान जाके ट्रेंड हुए थे अक्रॉस दी बॉर्डर। बाद में भी इतना हुआ। तो यहाँ पे एक जागरूकता बहुत है और ये चल रहा है। बिल्कुल। आपके इसी सवाल से जुड़ा मेरा एक सवाल और है शैलेंद्र जी आपसे, कि पुलिस जो काम करती है उसमें राजनीतिक प्रेशर कितना रहता है और कैसे काम करती है? देखिए, ये आपके ऊपर होता है, आप कितना प्रेशर झेलते हैं। मैं बता दूं, कोई भी सरकार गुड गवर्नेंस चाहती है। इंडिविजुअल्स के सपोर्टर्स हो सकते हैं,
क्या होता है, बिल्कुल। एक बड़ा समाज में बड़ी खराब चीज है, वो पुलिस में भी है, कि हम एफआईआर को ही चालान मान लेते हैं। ऐसे ही जैसे मैं बिल्कुल। आपके पास आऊं और मैं बताऊं कि मुझे ये लोग परेशान कर रहे हैं, तो आप मुझ पर विश्वास कर लेंगे और फिर आप हमारी तरफ से बैटिंग शुरू कर देंगे, जबकि हम टोटल गलत हैं, परंतु आपको नहीं लग रहा है और आप हमारी तरफ से फील्डिंग कर देते हैं। बट मध्य प्रदेश में इतना है, हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे, मैं तो इतने साल रहा हूं, 35 साल पुलिस की नौकरी में रहा हूं, भोपाल में बड़े बड़े एपिसोड्स हुए हैं, इंदौर में हुए हैं, बहुत सारे काम किए, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है। हम खुद डरते हैं, और अगर किसी ने कहा तो हम उसको ये नहीं कह पाते हैं कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। मैं तो कितने, मतलब छोटे मोटे ही बात छोड़ो, कितने चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हुई अक्रॉस दी पार्टी लाइंस कि सर ये गलत है, ये नहीं होगा, और वो हमसे एग्री किए। उन्होंने हमसे कहा आप सही हो, मुझे ये जानकारी नहीं थी और नहीं करेंगे, और नहीं हुआ है। तो पॉलिटिकल प्रेशर तो वो होता है, हम जितना ले लें अपने ऊपर, यानी हमारी कोई कमी उनके पास है तो वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, नहीं तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर, मतलब ये तो कहना ही गलत है कि पॉलिटिकल प्रेशर होता है। सर मेरा एक सवाल ये भी है कि आपने जिस तरीके से कहा कि पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, बाकायदा पुलिस प्रशासन अपना काम करती है। अभी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने फोटो जारी की है, बीजेपी के कई उसमें नेता हैं, विश्वास सारंग जैसे कई अलग अलग नेता हैं जिनकी फोटो उन्होंने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर की है। साथ ही कई पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, महिला पुरुष, जो इनके भी जो ये ड्रग्स तस्करी है, लव जिहादी, इनके साथ फोटो शेयर हो रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बड़ा क्लियर है, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता जाता है जब तक वो पकड़ा ना जाए। क्या मैं गारंटी दे सकता हूं कि मेरे दोस्त, मेरे भाई स्मगलिंग नहीं कर रहे हैं? कोई गारंटी दे सकता? किसके अंदर क्या है वो नहीं होता। हाँ, जानकर कि ये व्यक्ति इसमें है और अगर कोई उनसे मिल रहा कर रहा है तो गलत है। और वैसे आपको मैं बताऊं, क्रिमिनल्स का ज्यादातर, देखिए मैं अपना खुद बताऊं, मंदसौर का एक दलाल टाइप का था, खराब आदमी था, उसने डीपी में मेरी फोटो लगा के रखी थी। कितने लोगों के मेरे पास फोन आते हैं और प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगा के रखते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर उनको पहचानते भी होंगे, कभी मिले भी होंगे? तो ये तो क्रिमिनल्स हैं, इनकी टैक्टिक्स होती हैं। अब किसी बर्थडे पे चले गए, बड़ा फंक्शन है, एक बुके दे दिया, फोटो खिंचवा ली, ये तो क्रिमिनल्स चालू होते हैं, वो यूज करते हैं। इसलिए केवल एक फोटो से हम ये नहीं कह सकते उनकी क्या संबंध है। इट नीड्स मोर इन्वेस्टिगेशन, मोर डिटेल्ड नॉलेज, जो मेरे पास नहीं है। मैं नहीं कह सकता हूं कि उनके क्या संबंध है, घर आने जाने का है, कोई पैसे का ट्रांजैक्शन का है, क्या सच में, या केवल पॉलिटिकल सपोर्टर हैं। चुनाव जीतने के लिए कोई भी पार्टी हो, अक्रॉस दी पार्टी लाइंस, आप उनका दिखा रहे हो, दूसरे के भी दिख जाएंगे, तीसरे के भी दिख जाएंगे। पुलिस अफसर हैं, 50 बार जाते हैं, हम तो लॉ एंड ऑर्डर में जुलूस में जाते हैं। हम तो अपराधियों के जब उसमें शामिल हो, मतलब बहुत सारे जुलूस निकलते हैं जिनमें शामिल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उनमें उनके साथ अगर उन्होंने बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवा लिया, हमें कोई सपना तो आता नहीं है कि ये क्रिमिनल है। जब तक पकड़ा नहीं जाए तब तक नहीं समझ में आता है। आप देखिए कितना घर का नौकरी चोरी करता है ना। जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा, सपना नहीं आता कि पता चले कि ये क्रिमिनल है। हम एक सवाल ले लेते हैं मीता जी मैडम से, आपसे। मीता मैडम, आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से कई आपने भी देखा होगा कि नेता विधायक हो या समाज सेवी हो, वो लोग भी अपने सवाल उठा रहे हैं, और सवाल लाजमी भी है कि आखिर इस तरीके के अपराध और इस टाइप से बड़े बड़े तस्कर, ये कब इस पे सरकार या प्रशासन अंकुश लगाएगी? कैसे देखती हैं आप? कहाँ फेलियर है सरकार का या प्रशासन का? अभी जो सर ने बताया कि पुलिस कम से कम इन चीजों को सामने लेकर आ रही, वो एक बड़ी बात है। लेकिन सामने लेकर आने के बाद जब एक कोई नया मुद्दा आता है तो पुराना मुद्दा खत्म हो जाता है, तो उसको पूरा एंड तक लेके जाए, क्योंकि मीडिया के जरिए आप उसे ले तो आते हैं समाज के सामने, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या हुआ, मतलब उसको पनिशमेंट मिला, उसको जेल हुई, क्या हुआ, ये कहीं पे एंड रिजल्ट नहीं दिखता है। तो हम लोग जो थोड़े से नॉलेज में होता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, तो वो थोड़े से नॉलेज में लोग कि हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो उससे क्या हो गया कि लोगों की हिम्मत बढ़ती चली जा रही है, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरा, हम परिवारवाद से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। तो बच्चों के जो संस्कार हैं, जो लव जिहाद की आप बात कर रहे हैं, आज के डेट में 90% मैं ये कहूंगी कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। पेरेंट्स को नहीं पता बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे कंपैटिबल नहीं है पेरेंट्स के साथ, आपस में डिस्कशन नहीं होता, बैठ के बातें नहीं करते हैं, सही गलत का कोई भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उनको नहीं है। ऐसा कहा जाता था किसी टाइम पे
कि अपने बच्चे को पहले डांटो। अब ऐसा नहीं होता है, अगर गलती हुई है तो अपने बच्चों को तो घर बैठा दो, सामने वाले के बच्चे ने क्या गलती करी। उससे क्या होता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेंड है, और ये ट्रेंड ऐसा होता जा रहा है कि किसी भी तरीके से आप अगर इनको लेते हैं तो ये होगा कि बच्चा कंफ्यूज रहता है, सही क्या है गलत क्या है। सेकेंडली, उसके घर पे जो है अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स के साथ उतनी है नहीं, तो उसको जहां कंफर्ट मिलता है उसका झुकाव उस तरफ हो जाता है। तो सामने वाला जब कंफर्ट देता है तो ये थोड़ी ना बताएगा सही क्या है गलत क्या है, फिर उस वक्त जो उस सामने वाली को पसंद आएगा वही करेगा, तो लड़की का झुकाव हो जाता है। तो लव जिहाद के बारे में मैं बोलूंगी, परिवार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे हैं, बच्चों के बीच में गैप हो गया है, वो चाहे मोबाइल फोन हो, मी टाइम हो, जो भी हो। मैं आज भी बोलती हूँ, माँ का बच्चों के साथ क्लोजनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चा, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये गैप के कारण भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि गलत दिशा में जा रहे हैं। इसमें आप ये बिल्कुल, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि जब कोई नशा करता है तो सीधी सी बात है वो बर्बाद नहीं होता, उसका पूरा परिवार बर्बाद होता है। करेक्ट। चले, सवाल है मेरा कि लंबे समय से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए आप जानते हैं कि बहुत ही इन सब चीजों में अव्वल है कि इन सब चीजों को कंट्रोल किया जाए, लेकिन अपराध कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं, और क्या लगता है आपको कि और क्या कुछ नया करना चाहिए गवर्नमेंट को या प्रशासन को? देखिए, बात सरकार की नहीं होती है, सरकार तो गुड गवर्नेंस पे चलती है, और अपराध समाज का एक अंग है। नए नए तरीके के अपराध आते हैं, कोई ऐसा नहीं है। चाणक्य के समय से ही, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के समय भी अपराध थे, अपराध आज भी, अपराध समाप्त नहीं हो सकते हैं। हमारा यह है कि अपराध के लिए रिस्पॉन्स जो हमारा होना चाहिए, प्रिवेंटिव एक्शंस होना चाहिए। कोई चीज आ जाए तो फिर सामने आ जाए तो उसको नस्त नाबूद कर देना चाहिए। जैसा अभी मीता मैडम ने बोला, हमें इसको नस्त नाबूद कर देना चाहिए, इसको टोटल खत्म कर देना चाहिए कि ये चीज नहीं होने देना चाहिए, अंत तक ले जाना चाहिए। अभी तक हमारी नॉलेज में नहीं थी, ठीक है, बट नाउ, और मध्य प्रदेश में मैं आपको बता दूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल्स होते हैं, और इस तरह के अपराध को मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटर करते हैं। कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति जब इन्वेस्टिगेशन लेके मुख्यमंत्री जी सामने जाता है तो तैयारी करता है और सब लूप होल्स खत्म करके आता है। और इसमें ऑब्वियसली एसआईटी बन जाती है, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनके सुपरविजन में होता है, तो मिशन मोड में काम होता है। ऐसा नहीं है, जितने ऐसे बड़े बड़े अपराध हुए हैं आप देखिए, सभी बड़े अपराधों में सजा ही हुई है, एक्विटल नहीं हुआ है किसी में, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट पे हाईएस्ट लेवल पे, डीजीपी लेवल पे, मुख्यमंत्री लेवल पे, गृह मंत्री लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग होती है, और रेगुलर होती है। हर 3 महीने में जितने भी चिन्हित अपराध कहते हैं इसको, वो मार्क कर लिए जाते हैं अपराध, जिनकी सीएम का रिव्यू होता है, देखा जाता है फास्ट ट्रैक में इन्वेस्टिगेशन से, और जल्दी इनका फिर ट्रायल करा के और जल्दी जल्दी पनिशमेंट दिलाया जाता है। तो इसमें तो कोई वो नहीं, लेकिन यस, जो मैडम ने कहा मैं उस बात से सहमत हूँ। क्या है, हमारा दिल तो है हिंदुस्तानी, लेकिन जो बाहर का चारों तरफ ग्लोबल मीडिया हो गया है ना, चारों तरफ सोशल मीडिया का हो, इंस्टाग्राम का हो, व्हाट्सएप का हो, रील्स का हो, मतलब मुझे खुद भी लगता है कि रील्स कैसी चलती हैं। तो हमारा अंदर से तो जो है हम हिंदुस्तानी है, कंजर्वेटिव हैं, और बाहर सब जगह बड़ी अजीब अजीब चीज हो रही है। तो हमको समझ में नहीं आ पा रहा है कि सत्यता क्या है, और एक कंफ्यूजन है चारों तरफ, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में कंफ्यूजन है, जिससे हमारे यहाँ शादी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। शादी इतनी आसानी नहीं टूटती, डाइवोर्स नहीं होती है। क्यों? क्योंकि शादी के बाद ही तो प्यार होता है हमारे यहाँ, लेकिन बाहर उसमें किसी दूसरे देश में 3-4 शादी बार तो छूट जाती है, फिर चौथी शादी होती है, 5वीं शादी होती है, पहली वाइफ के साथ डेटिंग पे जा रहे हैं, दूसरी वाइफ के साथ डेटिंग पे जा रहे हैं। कि प्रशासन इस समय अपने पूरे मध्य प्रदेश में नशा मुक्त अभियान चला रही है। आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल अच्छा काम करी, नशा मुक्त अभियान भी चला रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जिलों में भी ड्रग्स के मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल की ही बात नहीं हो रही है। तो क्या लगता है, इसमें और कुछ नया अभियान या कुछ नया और प्लान करना चाहिए प्रशासन को या गवर्नमेंट को? देखिए, ड्रग के लिए केंद्र सरकार की भी एजेंसी है, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो भी है, और मध्य प्रदेश की पुलिस भी, और मध्य प्रदेश में भी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट अलग से है। थाने की जिम्मेदारी तो होती है, इंटेलिजेंस विंग भी करती है। मैं आपको बताऊं 92 में एक कितना ल्यूक्रेटिव है वो आपको बताऊं। एक चिलाकिली नाम का हमने एक अफीम का स्मगलर पकड़ा था, ही वाज फ्रॉम श्रीलंका। 20 लाख रुपए की अफीम लेके जा रहा था।
शायद आपको नहीं मालूम होगा कितना ल्यूक्रेटिव धंधा है। जो चीज हमारे मंदसौर 3-4 जगह ही इसकी खेती होती है। अब मंदसौर का नीमच और मंदसौर देवघर, नहीं तो रतलाम मंदसौर मध्य प्रदेश में था, कोटा राजस्थान में था और गाजीपुर यूपी में था। आपको मालूम है इसमें कितना पैसा मिलता है? 1 किलो हेरोइन, जब मैं एसडीओपी नीमच था तो हेरोइन वही ब्राउन शुगर आप कहो जो, या अफीम भी कहिए, तो पट्टा मिलते हैं, आरी में पट्टा बोलते हैं, वो 2,500 रुपए किलो के हिसाब से सरकार खरीदती थी। लेकिन प्राइवेट मार्केट में उसकी कीमत 10,000 रुपए होती थी। तो कोई व्यक्ति जैसे जितना पट्टा लिया, सरकार की पूरी विंग थी जो मॉनिटर करती थी, इतनी जमीन में इसने अफीम लगाई है तो इतनी हुई है, लेकिन वो 2,000 रुपए में उसको बेचते थे और स्मगलर को 8,000 रुपए में बेचते थे। वो 8,000 रुपए की अफीम जब छोटी सादरी बॉर्डर या चित्तौड़ बॉर्डर से राजस्थान में चली जाती थी तो उसकी कीमत हो जाती थी करीब 1 लाख रुपए किलो। उसके बाद राजस्थान में जब वो बाड़मेर बॉर्डर पे जाता था वो ब्राउन शुगर, तो उसकी कीमत होती थी 50 लाख रुपए। और जब वो अक्रॉस दी बॉर्डर पाकिस्तान चली जाती थी उसकी कीमत होती थी इंटरनेशनल मार्केट में 1 करोड़ रुपए केजी। तो जो करीब मतलब 8-10 हजार रुपए में जो ब्राउन शुगर बनती थी, वो ब्राउन शुगर 8-10 हजार रुपए की इंटरनेशनल मार्केट में 1 करोड़ की होती थी। आप समझ लीजिए कैरियर्स हैं, और ज्यादातर कैरियर्स पकड़े जाते थे, असली आदमी इसके पीछे कोई नहीं पकड़ा जाता था। कई बार वो लोग सजा भी ले लेते थे कि चलो हम जेल में रहेंगे, उनके परिवार वालों को जो भी उसके एक्चुअल स्मगलर्स थे उनको देते थे। और मैंने जैसा आपको बताया कि टेररिस्टिक एक्टिविटीज के लिए जो एक बजट का सोर्स है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज ड्रग ट्रैफिकिंग ऑल्सो, एंड इट्स वेरी ल्यूक्रेटिव फॉर देम, इसलिए करते हैं। तो वो सरकार ने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाए। सर इसी से आप जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि विदेशों का फंडिंग, इसमें जिस तरीके से सवाल ड्रग्स के साथ साथ लव जिहाद का भी है, कई ऐसे मामले सामने आए, अपने भोपाल का भी है, लेटेस्ट ही है। आपको क्या लगता है, क्या इसमें विदेशी फंडिंग रहती है, क्या पूरा क्या है, आपको इससे कैसे दिखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान स्ट्रॉन्ग कंट्री हो रहा है, दुनिया में बहुत ऊपर जा रहा है, नाम हो रहा है, तो कोई भी बाहर वाला नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान का नाम ऊपर हो। अभी मुझे नहीं मालूम केस में, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि इसमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन, इंस्टिगेशन कहीं इंटरनेशनल ये लोग करते रहते हैं, उनके एजेंट्स होते हैं, वो करते रहते हैं। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर कल को मध्य प्रदेश पुलिस एक्सपोज करे कि इनकी क्या लिंक्स थी ड्रग ट्रैफिकिंग में। तो कई बार मध्य प्रदेश पुलिस ने ISI की और पहले श्रीलंकन बहुत सारे लिंक्स निकाले थे, नेपाल बॉर्डर होकर जाता था, किस तरीके से अफीम और ब्राउन शुगर और हेरोइन जाती थी, ये बहुत सारे लिंक्स हैं। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। और सामान्यता मतलब अब एक पावरफुल कंट्री हो रहे हैं हम, तो इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं लोग। तो इस तरीके से आपस में एक इंटरनल, जो हमारी ये इंटरनल सिक्योरिटी की बातें हैं, समाज में बेमनस्ता फैलाओ, एक दूसरे अविश्वास फैलाओ, इस तरीके की चीजें करो। में राजस्थान जैसे और अन्य ऐसे राज्यों में इनके भी कनेक्शन तार जुड़े हुए हैं, ऐसा भी धीरे धीरे उजागर भी हो रही है। तो क्या लगता है आपको कि अभी कहाँ अभी इनके बड़े बड़े तार खुलने वाले और कितने ऐसे बड़े नाम आ सकते हैं, क्योंकि ये मामला छोटा तो है नहीं। इन्वेस्टिगेशन गैस वर्क पे नहीं चलता, लेकिन पुरानी प्रेसिडेंस पे चलता है। मैंने आपको बताया कि जब राजस्थान जाता है तो जो 10,000 की चीज है वो 50,000 की होती है, राजस्थान में ही बाड़मेर जाता है तो 50 लाख की हो जाती है, और बॉर्डर क्रॉस करता है तो 1 करोड़ की। तो राजस्थान बाड़मेर बॉर्डर के थ्रू ही जाते थे, BSF लगी हुई, वहां पे BSF पकड़ती है, दूसरे लोग पकड़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और इस समय सुरक्षा बढ़ गई है, वैसे मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले होता हो इंटरनेशनल बॉर्डर पे सर्विलियंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो लेकिन ये करते हैं ऐसी चीजें। आपको यू वुड बी सरप्राइज कि ट्रक में जो पेट्रोल टैंक होता है तो उस एरिया में 2 पेट्रोल टैंक लगाते थे डबल, और एक पेट्रोल टैंक के अंदर ब्राउन शुगर की पॉलीथीन के पैकेट्स पेट्रोल टैंक में डाल देते थे। पुलिस कहां से खोजेगी? तो ऐसे लेकिन एग्जैक्ट मुखबिर भी मिलता था। और जैसा आपने बताया कि जिस तरीके से शासन हो, प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, अवेयरनेस की बात करने की, हम बात कर लेते हैं जरा समाज सेविका मैडम से कि अगर हम पारिवारिक बात करें कि परिवार में या बच्चों में या पेरेंट्स में किस तरीके के अवेयरनेस की आवश्यकता है, जिस तरीके से अब ऐसे केस अपने प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही सही क्वेश्चन है ये मेरे लिए, क्योंकि हम लोग 24 अगस्त को मतलब 4 साल से कार रैली कर रहे हैं आगाज के नाम से,
इस बार हमारा जो थीम है वो है नशा मुक्त भोपाल, और हम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलके ये करेंगे। तो उसमें ज्यादातर क्या है, वुमेन पार्टिसिपेट करती है, उनके साथ उनके हस्बैंड्स पीछे बैठे होते हैं, तो ड्राइवर और को ड्राइवर जो है दोनों वुमेन रहती हैं। तो हम ये नहीं बताएंगे उनको बुलाकर कि सिगरेट और तंबाकू और ये सब कितना खराब होता है, हम इसको दूसरे तरीके से करने वाले हैं। हम इसको उनको बताने वाले हैं कि क्योंकि आप लोग मोबाइल से इतना ज्यादा एडिक्टिव हो गए हो, नी टाइम से इतना ज्यादा एडिक्टिव हो गए हो, बच्चे आपसे दूर चले गए हैं, उसके कारण वो लोग गलत नशे में पड़ते हैं, गलत कामों में पड़ते हैं। तो हम लोगों ने इस बार सोचा कि कार रैली में इन सारी हाई सोसाइटी की महिलाएं, मिडिल लेवल की महिलाएं आएंगी। बाकी मैं आप देख ही रहे होंगे, मैं पिछले 2 महीने से मैंने स्टार्ट किया है, अभी तक मैं सिर्फ हेल्थ और हाइजीन पे काम करती थी, अब मैं सिविक सेंस और नशे के अगेंस्ट में भी स्कूल्स में जा रही हूँ, और 5th 6th 7th के बच्चों को हम बताते हैं कि उससे किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। सबको पता है, सिगरेट के डब्बे में भी लिखा है, पर किसी के इन्फ्लुएंस में मत आओ। कुछ अगर आपको संदिग्ध लगता है, पेरेंट्स से बात करो, टीचर से बात करो, उनको सोल्यूशन बताओ, प्रॉब्लम तो है ही, उनको सोल्यूशन बताओ। तो ये 2 हमारे अहम कदम है हमारी तरफ से। आपको क्या लगता है कि आप ये जो अभियान चलाएंगे इससे कितना जो है अवेयरनेस फैलेगा और समाज में कितना जल्दी इसका असर पड़ेगा? देखिए, अभियान जादू की छड़ी नहीं है, ठीक है, तो हम एक शुरुआत कर रहे हैं। हमें ये पता है कि हमारी इस कार रैली को हर न्यूज़पेपर, आप लोगों के यहाँ पे हर जगह कवरेज बहुत अच्छा मिलता है, तो हमने इसका पंचलाइन ही रखा है नशा मुक्त भोपाल। तो ये जहां जहां पे प्रिंट मीडिया में, डिजिटल में जाएगा तो इम्पैक्ट तो होगा। हमारे करीब 50 to 70 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कार ड्राइव करते हैं, तो टोटल अप्रोक्सीमेटली 200 पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। अगर हम 20 को भी बदल पाए तो बहुत बड़ी बात है। हम टारगेट करेंगे, हम जहां जाए। समय इजाजत, बिल्कुल आप जो अभियान चालू कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ सर, कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो मैडम कर रही हैं इसका क्वांटिफिकेशन नहीं हो सकता है। जैसे हिमालय से बादल टकरा के वापस आते हैं, गैंजेटिक प्लेन्स में पानी बरसता है, आप बताइए इसका कितना वैल्यू होगी, कितने अरब इसकी वैल्यू होगी। हम रोड एक्सीडेंट रोकते हैं, रात में गश्त करते हैं, कितनी चोरियां नहीं होती हैं, उसकी गारंटी है? उसका कोई क्वांटिफाई कर सकता है? मीता जी, मेरा आखिरी सवाल आप ही से है कि जिस तरीके से अब अवेयरनेस की बात चल रही थी कि समाज में अब अवेयरनेस कैसे रहना है, पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना है, बच्चों को क्या ध्यान रखना है, तो आप कुछ कह रही थी, प्लीज अपनी बात रखिए। मैं बस ये बोलना चाह रही थी कि अवेयरनेस में हम लोगों को क्या होता है ना, कि हम उनको बताते कि ये गलत है, ये गलत है, गलत चीज को हैंडल कैसे करना है, ये हर पेरेंट्स को बताना बहुत जरूरी है। बच्चों के साथ जो हमने दूरियां बना ली हैं, ये जो आजकल मी टाइम हो गया है, और मतलब हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब हमारा टाइम है और हमें अपनी जिंदगी जीनी है, नहीं, हमें पूरे परिवार का, अगर हमने लिया है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, तो हमें परिवार के साथ ही रहना है। बच्चा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सही गलत बताना, गलत जो चीजें हैं वो बताना बहुत जरूरी है उस बच्चे को। अगर वो कल को गलत होता है तो ये मत बताइए कि जनरेशन खराब है, जनरेशन को खराब हमने किया है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा, मेरी तरफ से मैसेज है कि मम्मी पापा को जागरूक हो जाना चाहिए और थोड़ा सा सोसाइटी की तरफ सोचना। हमारे पास समय में एक आखिरी सवाल सैलन सर से लूंगा। सैलन सर, जिस तरीके से प्रदेश में नशा मुक्त अभियान चल रहा है, आपको क्या लगता है इससे कितनी सफलता हासिल होगी कम समय में? मैं आपको फिर कहूंगा, बात कम समय की नहीं है, बात परसिस्टेंस की है। जब पुलिस सतर्क होती है तो अपराधी थोड़े से हाइबरनेशन में चले जाते हैं, छुप जाते हैं, फिर अगर पुलिस के बाद दूसरे काम आ गए तो फिर हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अपने प्रदेश का एक हिस्सा है जहां पर रेगुलर कम्युनल रॉयट्स होते थे। मैंने वहां पे देखा कि वो कम्युनल रॉयट्स इसलिए होते थे कि पुलिस कम्युनल रॉयट्स में व्यस्त हो जाए और अफीम की स्मगलिंग अच्छे से चलती रहे, फिर पुलिस इस पे ध्यान नहीं देगी। तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए क्रिमिनल्स एक बहुत बड़ी समस्या है, कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। और जो पुलिस ये कर रही है, इसका रिजल्ट आपको ऐसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं कि पुलिस ने अभियान चलाया और 50 चोर पकड़ लिए। क्या हर गली गली में चोर हैं जो पकड़ा जाएंगे?
तो ये है, पुलिस का अभियान चल रहा है, एक अवेयरनेस है, एक अपराधियों में भय है, लेकिन ये प्रक्रिया सतत है, ये कोई अभियान रुक समय बिल्कुल समय इजाजत नहीं देता। आप दोनों मेहमान का नेशन मिरर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये अपराध की कहानी नहीं है, ये उस समाज की तस्वीर है जिसने हमारा कल दांव पर लगा है। जब राजनीति अपराधियों के साथ खड़ी हो और सिस्टम चुपचाप तमाशा देखे तो फिर जनता जाए तो जाए कहां। अब वक्त है सवाल पूछने का और जवाब मांगने का। हम पूछेंगे और तब तक पूछेंगे जब तक जवाब नहीं मिलता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशन मिरर। नमस्कार।